नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रमेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आरोही क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने वर्ब के कई सारे प्रकार देखे। शुरुआत हमने की थी ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ब से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में अभी वर्ब से कर रहा हूं, फिर मैं क्लास 12 की बुक का कोई पोएम स्टार्ट करूंगा लिटरेचर में। लेकिन जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वर्ब, हमें उसे पहले कंप्लीट करना है। जी हाँ, पिछले क्लास में हमने फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स को समझा। उससे उससे पिछली क्लास में हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझा। पिछले क्लास में हमने नॉन फाइनाइट्स के कई सारे प्रकार, जिसमें इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल थे, उन सबको समझा उदाहरण सहित। आज हम ले चलते हैं आपको अगले टॉपिक लेक्सिकल वर्ब की तरफ। लेक्सिकल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ये वाक्य की वह मुख्य क्रिया होती है जो किसी कार्य को दर्शाती है, कौन सा काम हुआ इसको बताती है, और इस बात का भी पता चलता है कि वह कार्य किस समय में हुआ। यानी ये वह वर्ब है जो टेंस से प्रभावित होता है और सब्जेक्ट से भी प्रभावित होता है। यानी हम चाहें तो कह सकते हैं कि लेक्सिकल वर्ब जो है वो फाइनाइट वर्ब ही है। जैसे आई ईट, शी ईट्स, शी एट। आप देख सकते हैं कि यहां यह अपना फॉर्म बदलता है। जी हाँ, लेक्सिकल वर्ब अपना रूप बदलता है टेंस से प्रभावित होकर के या फिर सब्जेक्ट से प्रभावित होकर। यहां पर आई था, आई से हमने सब्जेक्ट चेंज किया, फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ले आए, तो हमने देखा कि ईट में एस लग गया, यानी कि ये V1 से V फिफ्थ रूप इसमें बदला। और जैसे ही हम इसको पास्ट टेंस में लेकर गए तो हमने देखा कि इसका जो फॉर्म है वो V2 का हो गया। तो फाइनाइट वर्ब कहें या लेक्सिकल वर्ब कहें, ये 5 प्रकार के होते हैं: V1, V2, V3, V4 और V5। आज हम इन पांचों प्रकार को एक एक करके समझेंगे कि इनका इस्तेमाल कहां और किस केस में होता है। तो पहला है V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब का रूट वर्ड होता है, शुरुआती शब्द होता है, मूल शब्द होता है, बाद में इसके प्रकार बदलते जाते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और वह भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ केवल एक को छोड़कर, विथ ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसमें ही, शी, इट या कोई एक नाम आता है, वैसे सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सबके साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ जिसमें आई और वी आता है, सेकंड पर्सन के साथ जिसमें यू आता है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर यानी जिसमें दे या एक से अधिक नाम आते हैं, उन सबके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा फ्यूचर टेंस में हम विल, शैल के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। डू, डज या डिड लगाकर या तो इम्फैटिक्स बने हो या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस आता हो, तो उसमें डू, डज या डिड लगाने के साथ भी हम इसको यूज में ला सकते हैं। तो ये हुआ V1 का यूज। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पर। दे प्रिपेयर अ मॉडल एवरी वीकेंड। वे हर वीकेंड, वीकेंड यानी सैटरडे संडे को, एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो आपने देखा प्रिपेयर जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें SES नहीं लगा, D नहीं लगा, ING नहीं लगा, ये फर्स्ट फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं। We congratulate them on their anniversaries।
हम उनकी सालगिरह पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, अर्थात बधाई देते हैं। तो ये भी कौन सा वर्ड हो गया? ये रूट वर्ड है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आइए ले चलता हूं मैं आपको V2 की तरफ। वर्ब टू, इसका यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। केवल और केवल इसका यहीं पर इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यह सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, विथ ऑल सब्जेक्ट्स। विथ ऑल सब्जेक्ट्स कहने का मतलब हुआ कि यहां पे हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को भी इंक्लूड करना है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, सेकंड पर्सन का कोई सा भी नंबर हो, या थर्ड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल नंबर हो। सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब के टेंस के पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में ये वर्ब टू लगे। तो हम देखते हैं V2 के कुछ एग्जांपल्स, जैसे दे वेंट टू आगरा, वे आगरा गए। वे यानी एक से अधिक लोग हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, लेकिन यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? V2 यूज हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि दे से अगर ही हो जाएगा तो यहाँ कुछ और होगा, उस वक्त भी वैसी स्थिति में भी ये वेंट ही रहेगा। तो ये सब्जेक्ट में चेंज से प्रभावित नहीं होता, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा ये V2 का ही फॉर्म यूज यहाँ पर होता है। आई एट अ डिलिशियस केक, मैंने एक स्वादिष्ट केक खाया। तो एट और यहाँ वेंट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ईट, एट, ईटन, सो इट इज द सेकंड फॉर्म। हियर गो, वेंट, गॉन, अगेन इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस प्रकार से इसका हम यूज यहाँ पर करते हैं। आइए चलते हैं वर्ब 3 की तरफ। वर्ब 3 ऑल परफेक्ट टेंसेस में यूज होगा। ऑल परफेक्ट टेंसेस, ऑल परफेक्ट टेंसेस कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में भी सभी के साथ यूज होगा। एंड विथ ऑल सब्जेक्ट्स, और सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इसके अलावे ये पैसिव्स में लगता है, विथ ऑल पैसिव्स। पैसिव वॉइस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको बखूबी समझेंगे कि एक्टिव से किसी वॉइस को, किसी स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में जब हम लेके जाते हैं तो वहां जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, टेंस कोई सा भी हो, उससे कोई इस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि हमेशा और हमेशा उसमें वर्ब 3 लगता ही है। फॉर एन एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट लेते हैं, आई डेकोरेट माई हाउस, माई हाउस इज डेकोरेटेड बाय मी। इंडिया हैज बीन लॉन्चिंग अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट्स for 2 decades. Ultra modern satellites have been being launched by India for 2 decades. तो ये जो दो एग्जांपल्स मैंने एक्टिव पैसिव के दिए, आपने देखा पहले वाले में मैंने डेकोरेटेड वर्ड लगाया। डेकोरेटेड जो है, डेकोरेट का थर्ड फॉर्म है। ठीक उसी तरह से दूसरे एग्जांपल में लॉन्च्ड भी लॉन्च का थर्ड फॉर्म है। इस तरीके से जितने भी पैसिव्स होते हैं सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बाकी तो सारे परफेक्ट टेंसेस में हम इसका यूज करते ही हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। रघु हैज गॉन टू मार्केट, गॉन टू द मार्केट। रघु मार्केट यानी कि बाजार गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। She had given me her toy, उसने मुझे अपना खिलौना दिया था। तो आप देख सकते हैं हैड लगा है यहाँ पे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ, गिवन, गिव, गेव, गिवन। और इस एग्जांपल में गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। आइए अब देखते हैं कि पैसिव में ये कैसे थर्ड फॉर्म में यूज हो सकता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में कैसे यूज होगा। एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, द टीचर टीचेस इंग्लिश, शिक्षक इंग्लिश पढ़ाता है। इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, टीचर के द्वारा
इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो टॉट जो है वो टीच का थर्ड फॉर्म हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं V4 की तरफ, जो बेसिकली ING फॉर्म होता है वर्ब का, और ये सारे कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में लगता है। विथ ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस इट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में विथ ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट के साथ ये यूज होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहां देखेंगे। ही इज हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद कर रहा है। हेल्पिंग ING फॉर्म हो गया, तो ये प्रोग्रेसिव सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। शी वॉज डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, वह एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दे हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर मेनी ईयर्स, वे लोग कई वर्षों से पत्र लिखते आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी राइटिंग जो है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पर लगा है। इसके अलावा V4 का यूज कुछ फ्यूचर टाइम रेफरेंस वाले सेंटेंसेस में भी किया जाता है। फ्यूचर टाइम रेफरेंस होता है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो रहते तो या आइदर वो V4 फॉर्म में रहते हैं या फिर अबाउट टू से बनते हैं या V5 फॉर्म्स के वर्ब्स होते हैं, लेकिन वो इशारा फ्यूचर की एक एक्शन की तरफ करते हैं। यानी वो रहते ING फॉर्म में है, लगता कंटिन्यूअस स्टेटमेंट जैसा है, लेकिन वो इशारा फ्यूचर के एक्शन की तरफ करता है। जैसे आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं। अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, मैं पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर की ओर इशारा है, लेकिन हम उसको बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस है, तो वहां पे भी ING वाले इस फॉर्म का V4 का यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और वो है लास्ट फॉर्म हमारा लेक्सिकल वर्ब का V5, जिसमें S और ES सफिक्स के रूप में लास्ट में लगा रहता है। जैसे प्ले का प्लेज हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा। तो हमने याद कीजिए V1 में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ा था, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहां पर आएगा। यहां हमने लिखा था ना, एक्सेप्ट ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम V5 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें SES सफिक्स के तौर पर लगा रहता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे, शी प्लेज चेस। तो आप देख रहे हैं प्ले में S लगा है, प्लेज ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो ये सारे प्रकार जो हमने देखे आज, ये लेक्सिकल के 5 टाइप्स हैं, 5 प्रकार हैं और 5 काइंड्स हैं, और इनको हम अलग अलग टेंसेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। जैसे जैसे आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे और आगे चल के हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी उसे कहते हैं, एक टॉपिक हम कवर करेंगे। इन सब की पढ़ाई के बाद आप अपने आप को पाएंगे कि आप परफेक्टली, बहुत अच्छे तरीके से कहाँ पर कौन सा वर्ब यूज करना है, किस स्टेटमेंट में, ये सीख पाएंगे। और बाकी तो प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा कमांड आपका वर्ब्स पर होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ आएँ आप उनको बिना मिस किए देख सकें। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, संदेह है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय करते होंगे मेरे वीडियोस को। तो अभी के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।